हेलो 10th क्लास। सेकंड यूनिट है चाइनीज़ न्यू ईयर, अहले चीन का नया साल। उसका पैराग्राफ फोर्थ हम करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव इवेंट से है, मौका। डिनर रात का खाना। न्यू ईयर्स ईव डिनर नए साल के मौका का रात का खाना या नए साल के मौका का खाना। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. On the eve मौका पर of the Chinese New Year, अहले चीन के नए साल के, it is customary, customary मुरव्वज है, रिवायत है, to visit मिलने जाना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना, पार्टेक हिस्सा लेना, इन अ लार्ज डिनर बड़े खाने में, वेयर जहाँ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स कई किस्म के या बहुत से, अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक मखसूस फूड्स खाने या पकवान और सर्व्ड पेश किए जाते हैं। अहले चीन के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों को मिलने जाना और ख़ास किस्म के खाने में शामिल होना रिवायत है, जिसमें बहुत से मखसूस खाने पेश किए जाते हैं, जिसमें बहुत से मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. It is typical मखसूस for a Chinese family, एक चीनी ख़ानदान के लिए ये ख़ास बात है, to make बनाना 8 to 9 dishes, 8 से 9 पकवान, 8 से 9 डिशें, for the New Year's Eve dinner, नए साल के मौका के खाने के लिए, because क्योंकि in Chinese language, चीनी ज़ुबान में the word लफ्ज़ 8 means का मतलब है, लफ्ज़ 8 का मतलब है prosperity, खुशहाली, and the word 9 means और लफ्ज़ 9 का मतलब है long lasting, देर पा, दराज़ी उम्र। नए साल के खाने के मौका पर अहले चीन में 8 से 9 पकवान तैयार करना ख़ास बात है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है दराज़ी उम्र। नए साल के खाने के मौका पर अहले चीन में 8 से 9 पकवान तैयार करना भी ख़ास बात है, क्योंकि चीनी ज़ुबान में 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब दराज़ी उम्र है। पैराग्राफ नंबर 5, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती वाले तोहफे देना, गिविंग देना, गुड लक खुशकिस्मती के, गिफ्ट्स तहफ़,
खुशबख्ती वाले तोहफे देना, खुशकिस्मती वाले तोहफे देना। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is traditional रिवायती, प्रैक्टिस मश्क, ये रवायती मश्क है। फॉर अडल्ट्स, बालिगों में, टू गिव देना, चिल्ड्रन बच्चों को, लिटल छोटे, रेड सुर्ख, इनवेलप्स लिफाफे, फिल्ड विद भरे हुए, मनी रकम के साथ, इन ऑर्डर टू के लिए, सिंबलाइज जाहिर करना, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज जाहिर करने के लिए, वेल्थ दौलत, एंड प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। बालगों में रिवायती मशक है कि वो नए आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली जाहिर करने के लिए, नए आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली जाहिर करने के लिए बच्चों को रकम से भरे सुर्ख लिफाफे देते हैं, बच्चों को रकम से भरे सुर्ख लिफाफे देते हैं। It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. It is also common आम, रिवाज होना, for elders बड़ों में, उम्र रसीदा लोगों में, टू प्रेजेंट पेश करना, यानी उम्र रसीदा लोगों में ये रिवाज है कि वो पेश करते हैं रेड पैकेट, सुर्ख लिफाफे, टू अनमैरिड, कंवारे, गैर शादीशुदा, अनमैरिड, मेंबर्स, अफराद को, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट देना भी उम्र रसीदा लोगों में मुरव्वज है। ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट देना भी उम्र रसीदा लोगों में मुरव्वज है। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Envelopes, लिफाफे, are not to be opened, खोलने नहीं होते, until, जब तक, the recipient, लेने वाला, वसूल के निंदा, पैकेट लेने वाला, हैज़ लेफ्ट द होम, घर ना छोड़ दे, ऑफ द गिवर, देने वाले का। जब तक वसूल करने वाला, तोहफा वसूल करने वाला, देने वाले का घर ना छोड़ जाए, लिफाफे खोलने नहीं होते। जब तक वसूल करने वाला, देने वाले का घर न छोड़ जाए, लिफाफे खोलने नहीं होते। तो ये जो 4th और 5th पैराग्राफ है, इसकी अच्छी तरह ट्रांसलेशन याद करनी है, इसका सिनोनिम्स याद भी करने हैं और रफ़ नोटबुक पे भी उनको लिख के देखना है ताकि अच्छी तरह याद हो सके। थैंक यू वेरी मच।